अध्याय 10 श्री गणेशाय नमः। हे पंढरीराय, आप अरूप, निर्गुण, पूर्ण ब्रह्म और अव्यय हैं। आप सज्जनों के विश्रामधाम हैं। मुझे दूर न धकेलिए। हे भगवान, मेरे पापों का विचार मत कीजिए, मुझे पराया मत समझिए। और तो क्या, मैं आपको मुंह दिखाने लायक भी नहीं हूँ। मेरे हाथ से कोई पुण्यकर्म नहीं हुआ है। यद्यपि ऐसी स्थिति है, फिर भी आप कृपा करके मुझे अपना लीजिए। गोदावरी नदी छोटे और गंदे नालों को भी अपने उदर में समा लेती है, वो उनकी अशुद्धता की कोई परवाह नहीं करती। आपकी दया दृष्टि होने पर निर्धन भी राजा बन जाता है। एक बार पुण्यराशि गजानन महाराज अमरावती गए। वहां वे आत्माराम भीकाजी के घर ठहरे। यह आत्माराम भीकाजी अमरावती प्रांत का अधिकारी था। उसकी बड़ी सत्ता थी। वो कायस्थ प्रभु जाति का था, संतों का असीम प्रेमी था और सदाचार संपन्न गृहस्थ था। जब महाराज उनके यहाँ ठहरे तो उसने उष्णोदक गर्म जल से महाराज को मंगल स्नान करवाया। अनेक प्रकार के उपटन लगाए। संत सहवास के कारण उसकी चित्त वृत्तियां आह्लादित हो उठीं। उसने महाराज को उमरेड की काबड़ी किनार वाली धोती पहनाई, गले में पुष्पहार डाले, अनेक प्रकार का नैवेद्य भोग लगाया और दक्षिणा स्वरूप 100 रुपये चढ़ाए। धूप दीप आरती और यथासांग पूजन के बाद पुष्पांजलि समर्पित की। महाराज के दर्शन के लिए अपार जनसमूह की भीड़ उमड़ पड़ी। सबकी मनोकामना महाराज को अपने घर ले जाकर यथासांग पूजन करने की थी, किंतु बहुत थोड़े लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि ऐसे पुण्य पुरुष के चरण घर में पड़ने के लिए भी पूर्वजन्म के सुकृत पुण्य चाहिए होते हैं। जिनका ऐसा पूर्व पुण्य था, महाराज केवल उन्हीं के यहाँ गए, क्योंकि वे तो अंतर्यामी थे, उन्हें सबके हृदय का पता था। चप्पा नामक एक लिंगायत बनिया था। उसकी पत्नी का नाम चंद्राबाई था। वो भी बड़ी भावुक थी। उसने अपने पति से कहा कि ऐसे साधु को अपने घर ले जाकर इसी प्रकार पूजन करना चाहिए, आप प्रार्थना करके देखिए। ये सुनकर गणेशप्पा ने अपनी पत्नी से कहा, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? इनको घर ले जाने के लिए बड़ा प्रभाव वजन चाहिए। खापरदे जैसे व्यक्ति को भी बड़ा परिश्रम करना पड़ा, तो हम किस झाड़ की पत्ती हैं? इस पर चंद्राबाई ने पति से कहा, नाथ, आपका कहना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी मनोदेवता कहती है कि वे अवश्य हमारे यहाँ पधारेंगे। साधुजन निर्धनों और दीनों पर अधिक प्रेम करते हैं। इनके चरणों से हमारा घर न केवल पवित्र होगा, अपितु हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। आप प्रार्थना करके तो देखिए। किंतु अप्पा का धैर्य नहीं होता था कि वो महाराज से घर पधारने की प्रार्थना करे। अंततः श्री गजानन महाराज ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उससे पूछा, अरे तुम्हारा घर कितनी दूर है? तुम्हारे घर चलकर थोड़ी देर बैठने की इच्छा है। अरे अकारण भय क्यों करते हो? मन में जो संकल्प होता है उसे निःसंकोच, किसी का भय न रखकर स्पष्ट करना चाहिए। ये सुनकर गणेशप्पा को जो हर्ष हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों ने महाराज को अपने घर ले जाकर विधिवत पूजा की और अपना पूरा संसार महाराज को समर्पित कर दिया। इस प्रकार अमरावती में महाराज की अनेक पाद्य पूजाएं हुईं। अमरावती की इन पूजाओं में एक व्यक्ति हर पूजा में उपस्थित था, जो आत्माराम भीकाजी का भांजा था। उसका नाम बालाभाव था। वो बंबई में तार मास्टर था और अवकाश लेकर अपने मामाजी से मिलने अमरावती आया था। उसी समय महाराज वहां थे। वो महाराज की ओर इतना आकर्षित हुआ कि उसे लगने लगा कि अब इन साधु चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। ये प्रपंच अशाश्वत है, इतने दिन इसमें रहा, यही बहुत है। आज से अब मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा। क्या कोई अमृत छोड़कर विष का सेवन कर सकता है? यही कारण था कि वो हर पूजा में उपस्थित रहा। कुछ दिनों के बाद महाराज शेगांव आ गए और मल्ले बगीचे में न जाकर मोटे शिव मंदिर में ठहरे। उस मंदिर में पूरब की ओर एक जगह थी। महाराज वहीं बैठे। कृष्णाजी पाटिल को महाराज के आने का समाचार मिला और यह भी पता चला कि महाराज मंदिर में ठहरे हैं, मल्ले में नहीं गए। वो दौड़कर महाराज के पास आया और दंडवत प्रणाम करके मुंह लटकाकर महाराज के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से सतत अश्रुधाराएं बह रही थीं, जिससे उसके वक्षस्थल का कपड़ा भीग गया। महाराज ने उससे पूछा, अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें किसका शोक है? तब उसने उत्तर दिया, महाराज, मुझसे ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध हो गया जिससे आपने मल्ले को छोड़ दिया? भगवान, ये देशमुख लोगों के पास की जगह है और एक माली के कब्जे में है। यहाँ आप मत रहिए। यदि मल्ले में रहने की आपकी इच्छा नहीं है तो मैं अपना निवास आपके लिए खाली कर देता हूँ, आप वहाँ रहिए। हे दयानिधान, आपसे ज्यादा मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं है। यह वृतांत सुनकर हरि पाटिल और नारायण पाटिल भी वहां आ गए और महाराज को अपने घर आने की प्रार्थना करने लगे। इस पर महाराज ने उत्तर दिया, अरे मैं जो यहाँ आकर बैठा हूँ वो तुम लोगों के हित के लिए है। ये बाद में पता लगेगा, अभी कोई विवाद मत करो। तुम लोगों का जो वाद विवाद है उसका निर्मूलन मैं करूंगा, यह मत भूलो।
जगत में जितने धनी तथा जमींदार होते हैं वे कभी आगे पीछे का विचार नहीं करते, यही उनकी न्यूनता है। जाओ, जाकर बकलाल को ढूंढ ले आओ और उससे पूछो कि जब मैंने उसका घर छोड़ा तो क्या वो क्रोधित हुआ। मेरी तुम सब पर कृपा है, वो कभी विचलित नहीं होगी। इतने में बकलाल भी वहां आ पहुंचा और उसने उन पाटीलों को समझाया कि महाराज की इच्छा के विरुद्ध उन्हें मल्ले में मत ले जाओ। ये सबके लिए समदर्शी हैं, हम लोग सब इनके बालक हैं। ये जगह सखाराम आसोलकर की है, वह बड़े उदार मन का है, सो ये जगह देने से मना नहीं करेगा। इस प्रकार सबकी सम्मति हो गई और सब लोगों ने मिलकर उस जगह मठ का निर्माण किया। इसमें परशुराम सावजी नामक व्यक्ति ने विशेष परिश्रम किया। समर्थ के साथ 4 एकनिष्ठ भक्त थे। वे थे भास्कर, बालाभाव, पीताम्बर और अमरावती के गणेश अप्पा। साथ में वहां का रामचंद्र गुरव भी रहता था। इस प्रकार इन 5 पांडवों के मध्य श्री गजानन महाराज भगवान श्रीकृष्ण के समान सुशोभित हो रहे थे। बालाभाव की वृत्ति अत्यंत विरक्त हो गई थी, उसने नौकरी की कोई परवाह नहीं की। उसे घर आने के लिए बार बार पत्र आते थे, किंतु वो अपने निर्णय पर अटल था। उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं होता था। एक बार भास्कर ने महाराज से कहा, गुरुदेव, ये बालाभाव पेड़े खाने का आदि चस्का लग हो गया है, इसलिए आपका साथ नहीं छोड़ता। इसको आप ताड़ना, सजा दीजिए तो ये घर चला जाएगा। बंदर लकड़ी के बगैर सीधा नहीं होता। बड़े बड़े पहाड़ वज्र से डरते हैं। एक बार बालाभाव को हठात जबरदस्ती भेज दिया था तो वह सेवा का त्याग करके फिर महाराज के पास पहुंच गया। जैसे हरा चारा देखकर बैल मारने पर भी दौड़ता है, ऐसे ही इसे चस्का लग गया है। जिसको पूर्ण विरक्ति हो गई है उसे ही यहाँ रहना है। ऐसा सुनकर महाराज ने एक लीला की जो भास्कर का अज्ञान नष्ट करने के लिए थी। एक व्यक्ति के हाथ में बड़ी छड़ी थी, वो लेकर गजानन महाराज बालाभाव को पीटने लगे। ये देखकर बाकी लोग मठ छोड़कर भाग खड़े हुए, किंतु बालाभाव महाराज के सामने पड़ा रहा। लोगों ने सोचा इस प्रकार मार पड़ने से शायद वो मर गया होगा। भास्कर भी बड़ा चिंतित हो गया, लेकिन बालाभाव की मार देखकर उसका साहस महाराज के सामने आने का नहीं हुआ। वो लकड़ी भी टूट गई। तब थककर महाराज पैरों से उसे रौंदने लगे। मठ में ये प्रसंग चल रहा था। तब शिष्यगण दौड़कर महाराज के प्रिय लोगों को बुलाने के लिए गए। सुनकर बकलाल और कृष्णाजी दौड़कर मठ में आए, किंतु महाराज को रोकने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। डरते डरते बकलाल ने कहा, भगवान, यह आपका भक्त है, अब बहुत हो गया, इस पर कृपा करिए। ये सुनकर महाराज हंसकर बोले, अरे, मैंने इसको नहीं मारा है, जरा ठीक से देखो तो तुम लोग समझोगे। फिर बालाभाव से बोले, वत्स उठो और इन्हें अपना शरीर दिखाओ। ऐसी आज्ञा सुनकर बालाभाव उठकर खड़ा हुआ और सब लोग उसका शरीर देखने लगे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं भी चोट नहीं लगी थी। उसका शरीर पूर्ववत था, वो पहले जैसा ही प्रसन्न था। विशेषतः भास्कर बड़ा लज्जित हुआ और उसे बालाभाव की योग्यता का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात उसने बालाभाव को कभी कुछ नहीं कहा। सोने को जब कसौटी पर कसा जाता है तभी उसका वास्तविक मूल्य पता चलता है। बालापुर में सुखलाल अग्रवाल नामक व्यक्ति रहते थे। उनके यहाँ एक बड़ी उद्दंड गाय थी। वह गांव में घूमती, आदमी और बच्चों को रौंद देती, सशक्त पुरुषों को सींग से उछलती, किसी भी दुकान में घुसकर अनाज में मुंह डालती, भरपेट खाकर बचा हुआ बिखेर देती, तेल तथा घी के डब्बे धक्के देकर गिरा देती, रस्सियों से बांधकर रखने पर तोड़कर चल पड़ती। इतना ही नहीं, सांकले भी उसके सामने टिक नहीं पाती। ये गाय नहीं बाघिन थी, जिससे बालापुर के लोग त्रस्त हो गए थे। न तो गाभिन रहती न भी आती। लोग सुखलाल को कहते कि या तो उसको कसाई को बेच दो या खुद गोली से मार डालो। तब अग्रवाल उनसे कहता, भाई, मुझसे तो यह नहीं होगा, आप लोग ही मार डालो। एक पठान उसको मारने के लिए बंदूक लेकर बैठा था, लेकिन उस गाय को कैसे पता लगा पता नहीं, तो उसने सींग से उछलकर चित कर दिया। सुखलाल ने कहा, मैंने इसको दूसरे गांव में भी ले जाकर छोड़ा, लेकिन फिर वो यहाँ चली आई। अब आप लोग बताइए मैं क्या करूं? ऐसा सुनकर लोगों ने उससे कहा, भाई, हम आपको एक उपाय बताते हैं। आप इसे लेकर शेगांव में गजानन महाराज को अर्पण कर दो। महाराज ने ऐसे ही गोविंदबो का उद्दंड घोड़ा ठीक किया था। इसमें दुगना लाभ है, एक तो साधु को गोदान का पुण्य, दूसरा हम लोगों को इस पीड़ा से छुटकारा। यह मत सबको भाया और गाय को शेगांव गजानन महाराज के पास ले जाने का निश्चय किया गया, किंतु उसको पकड़कर बांधने के सारे प्रयास असफल हो गए। अंत में एक मैदान में हरियाली तथा सरकी रखी गई, जिसे खाने के लिए वो गाय दौड़कर वहां आई। गाय के वहां आते ही फंदा डालकर उसे बांध दिया गया। 10-20 लोगों ने पकड़कर सांकल उसके गले में डाल दी। फिर एक गाड़ी पर चढ़ाकर उसे गजानन महाराज को देने के लिए शेगांव लाया गया। जैसे जैसे शेगांव नजदीक आता गया, वैसे वैसे गाय के स्वभाव में फर्क पड़ता गया।
समर्थ के सामने आते ही गाय दीन हो गई। महाराज को देखते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये देखकर महाराज उन सब से बोले, अरे यह क्या मूर्खता है। गौ माता को इस तरह पीड़ा देना मुनासिब नहीं। इसके चारों पैर बांध दिए हैं, नारियल की रस्सी से सींग बांधे हैं। इस प्रकार का बंदोबस्त तो बाघिन के लिए ठीक है, गाय के लिए नहीं। अरे पागलों, ये गौ सब जगत की माता है। आप लोगों ने इसकी ऐसी दुर्दशा की। इसको तुरंत छोड़ दो, ये किसी को नहीं मारेगी। लेकिन किसी का साहस उसको छोड़ने का नहीं होता था। जो भी सामने आता वो डरकर पीछे हट जाता था। तब महाराज ने स्वयं आगे बढ़कर गौ के बंधन तोड़ दिए। बंधन छूटते ही गाय गाड़ी से नीचे आई और अगले दोनों पैर जोड़कर वंदन किया। नीचे मुंह डालकर महाराज की 3 प्रदक्षिणाएं की और अपनी जिह्वा से महाराज के चरण कमल चाटने लगी। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाराज के प्रभाव का तो शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते, जिनकी 1000 जिह्वाएं हैं, फिर मेरे जैसे सामान्य जीव की क्या बिसात। महाराज ने उस गाय से कहा, हे गौ माता, अब किसी को पीड़ा न देना और मठ छोड़कर कहीं न जाना। ये सब देखकर उपस्थित लोगों ने महाराज का जय जयकार किया और बालापुर के लोग लौटकर चले गए। वो गाय मठ में ही रहने लगी। उस दिन से उसे कभी बांधना नहीं पड़ा। एक अच्छी गौ के सब लक्षण उसमें आ गए। कौंजा में रहने वाला लक्ष्मण घुड़े नामक वाजस्नेयी मध्यदिन यजुर्वेद शाखा का धन धान्य संपन्न ब्राह्मण था। उसके उदर पेट में कोई व्याधि उत्पन्न हुई, जो अनेक उपाय करने पर भी ठीक नहीं हुई। श्री समर्थ गजानन महाराज की कीर्ति उसने कानों कान सुनी थी, सो जल्दी से वो शेगांव महाराज के पास आया। रुग्णावस्था के कारण वो चल नहीं सकता था, सो 2-3 लोग उसे उठाकर मठ में लाए। वो महाराज को उठकर नमस्कार भी नहीं कर सकता था, सो उसकी पत्नी ने महाराज के सामने आंचल पसारकर प्रार्थना की, हे दयानिधान, मैं आपकी धर्मन्या हूँ, मेरे पति की यातना का हरण करके मेरे सौभाग्य की रक्षा करिए। अमृत का दर्शन होने के बाद भला मृत्यु कैसे हो सकती है, यह मेरी प्रार्थना है। उस समय महाराज आम खा रहे थे। वही आम उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी के अंग पर फेंक कर कहा, जाओ ये तुम्हारे पति को खिलाओ, उसकी व्याधि का नाश करने के लिए। इतना कहकर महाराज चुप हो गए और चिलम पीने लगे। जब वो पास में खड़ी रह गई तो भास्कर ने कहा, बहन जी, अपने पति को कौंजा ले जाओ और महाराज ने जो आम का प्रसाद दिया है वो खिलाओ, इससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। वो बाएं आम लेकर पति के साथ कौंजा पहुंची और प्रसाद के रूप में पाया हुआ वो आम पति को खिला दिया। उनको घर पर आया देखकर सब लोग पूछने लगे, अरे शेगांव में क्या हुआ। तब लक्ष्मण की पत्नी ने विस्तारपूर्वक घटना लोगों को सुनाई। जब वहां के वैद्यों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, अरे बहन जी, ये आपने क्या किया। आम तो उदर रोगों में कुपथ्य हानिकारक होते हैं, ऐसा वैद्यक सुश्रुत शांगधर और निघंटू में कहा गया है। महाराज ने जो प्रसाद दिया था सो अर्धांगिनी होने के नाते आपको वह खाना चाहिए था, जिसके फलस्वरूप पति की व्याधि ठीक होती। ये तो विपरीत हो गया। ये सुनकर लक्ष्मण के सारे सगे संबंधी घबरा गए और लक्ष्मण की पत्नी को उलाहना देने लगे। आश्चर्यजनक घटना ऐसी हुई कि लक्ष्मण को विरेचन दस्त होने लगा, जिससे उसका पेट जो पहले कठोर था नर्म हो गया। सारा दोष विरेचन द्वारा साफ हो गया। धीरे धीरे उसमें पूर्ववत शक्ति का संचार भी हो गया। वैदिक शास्त्र निसर्ग प्रकृति के नियमों पर आधारित होने के कारण निसर्ग से बाहर कुछ नहीं कर सकता, किंतु संत कृपा एक ऐसी शक्ति है जो सब नियमों का उल्लंघन कर सकती। उस समय महाराज आम खा रहे थे। वही आम उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी के अंग पर फेंक कर कहा, जाओ ये तुम्हारे पति को खिलाओ, उसकी व्याधि का नाश करने के लिए। इतना कहकर महाराज चुप हो गए और चिलम पीने लगे। जब वो पास में खड़ी रह गई तो भास्कर ने कहा, बहन जी, अपने पति को कौंजा ले जाओ और महाराज ने जो आम का प्रसाद दिया है वो खिलाओ, इससे तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। वो बाएं आम लेकर पति के साथ कौंजा पहुंची और प्रसाद के रूप में पाया हुआ वो आम पति को खिला दिया। उनको घर पर आया देखकर सब लोग पूछने लगे, अरे शेगांव में क्या हुआ। तब लक्ष्मण की पत्नी ने विस्तारपूर्वक घटना लोगों को सुनाई। जब वहां के वैद्यों ने यह बात सुनी तो वे कहने लगे, अरे बहन जी, ये आपने क्या किया। आम तो उदर रोगों में कुपथ्य हानिकारक होते हैं, ऐसा वैद्यक सुश्रुत शांगधर और निघंटू में कहा गया है। महाराज ने जो प्रसाद दिया था सो अर्धांगिनी होने के नाते आपको वह खाना चाहिए था, जिसके फलस्वरूप पति की व्याधि ठीक होती। ये तो विपरीत हो गया। ये सुनकर लक्ष्मण के सारे सगे संबंधी घबरा गए और लक्ष्मण की पत्नी को उलाहना देने लगे। आश्चर्यजनक घटना ऐसी हुई कि लक्ष्मण को दस्त होने लगा, जिससे उसका पेट जो पहले कठोर था नर्म हो गया। सारा दोष विरेचन द्वारा साफ हो गया। धीरे धीरे उसमें पूर्ववत शक्ति का संचार भी हो गया। वैदिक शास्त्र निसर्ग प्रकृति के नियमों पर आधारित होने के कारण निसर्ग से बाहर कुछ नहीं कर सकता,
किंतु संत कृपा एक ऐसी शक्ति है जो सब नियमों का उल्लंघन कर सकती है। स्वस्थ होने पर लक्ष्मण जल्दी से शेगांव आया और महाराज से प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे निराश न करिए। कौंजा चलकर मेरा घर अपनी चरण से पवित्र करिए। बहुत आग्रह करने पर महाराज उसके साथ कौंजा गए। उनके साथ शंकर भाऊ और पीताम्बर भी थे। महाराज को घर ले जाकर लक्ष्मण ने यथाविधि पूजा की और दक्षिणा स्वरूप अपना सर्वस्व महाराज को अर्पण करने का संकल्प किया। फिर भी उसने थाली में थोड़े से रुपए रखकर महाराज के सामने रखे, जिसे देखकर महाराज बोले, अरे तूने सर्वस्व अर्पण करने का संकल्प किया, फिर ये रुपये कहाँ से लाए? इस प्रकार का आडंबर मत करो। सारे ताले खोलकर सब संपत्ति मुक्तद्वार करके बांट दो। तुम्हारी कथनी और करनी में ऐसा फर्क क्यों? लक्ष्मण मौन होकर बैठ गया, कुछ नहीं बोला, किंतु महाराज ने तिजोरी खोलने का आग्रह किया। आखिर डरते डरते लक्ष्मण ने तिजोरी खोल दी और दरवाजे पर बैठकर बोला, महाराज जो भी लगता है ले लीजिए। महाराज तो सर्वज्ञ ठहरे, वे उसके अंतर का भाव जान गए। भला बहरूपिये का स्वांग राजा होने पर कब तक टिक सकता है? करेला ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे, खाने में कड़वाहट ही देता है। ये देखकर महाराज बिना भोजन किए ही उसके घर से निकल पड़े, क्योंकि दाम्भिकों, पाखंडियों के अन्न से भला संतों को कैसे तृप्ति मिल सकती है? उसके घर से अथवा धन से भला वैराग्य के सागर महाराज को क्या प्रयोजन? किंतु उसने जो कहा था उसकी सत्यता की परीक्षा लेने की दृष्टि से महाराज ने ये लीला की थी। जाते समय महाराज बोले, अरे मैं तो तुझ पर कृपा करने और उससे दुगुना देने की इच्छा से यहाँ आया था, किंतु तुम अपनी करनी का फल भोगो। आगे चलकर महाराज का कथन सत्य हुआ। लक्ष्मण की सब संपत्ति नष्ट हो गई और उसे भवती भिक्षा देही, भिक्षा मांगने की शरण लेनी पड़ी। श्रोतागण, परमार्थ में असत्य तथा आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। इसी दृष्टि से महाराज ने ये लीला की। श्री गजानन तो चिंतामणि है, भला गारगोटी साधारण पत्थर क्या मणि की शोभा बढ़ा सकती है? दासगणों द्वारा विरचित श्री गजानन विजय नामक ये ग्रंथ भाविकगण सदैव अपने कल्याण के लिए श्रवण करें। शुभ भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 10मोऽध्यायः समाप्त।